नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेंसुरेशन हम कर रहे थे, काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। शेडिड एरिया का पूरा लगभग डर मैं आपको निकाल ही दूंगा। शेडिड एरिया पे जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत आराम से बन जाएंगे, ठीक है। पर शेडिड एरिया में ना बहुत सारा मार्जिन है, यानी बहुत सारी रेंज है उसकी। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्लास में वो सारी रेंज कवर करी जाए, चाहे वो आपने देखी हो या ना देखी हो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, शेडिड रीजन बताना है। रेडियस ऑफ ईच सर्कल इक्वल्स टू साइड ऑफ हेक्सागन, और वो है 6 सेंटीमीटर के बराबर, और ए और बी केंद्र है। ये ए है, ये बी है, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6, ठीक है। एक हेक्सागन है, षटभुज है। ध्यान से देखिए, ये शेडिड एरिया है जो आपको निकालना है। अब षटभुज के अंदर एक बात आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर हेक्सागन है यानी षटभुज, बाहर वाले कोण जो होते हैं उनका योग 360 होता है। पर यहां पर 6 एंगल बनेंगे, तो 360 बटे 6 करेंगे तो आप 60 आ जाएगा। ये बाहर वाला 60 आ गया, तो अंदर वाला अपने आप ही 120 आ जाएगा, इसलिए मैंने 120 120 लिखा है, ठीक है। अब शेडिड एरिया अगर मेरे को निकालना है, ध्यान से समझिएगा, शेडिड एरिया किसके बराबर होगा। अगर मैं हेक्सागन के एरिया में से, एक सेकेंड रुक जाइए, अगर मैं हेक्सागन के एरिया में से ये वाला एरिया घटा देता हूं, सेक्टर वाला, सेक्टर कितना 120 और 120 यानी 240 डिग्री का, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। हेक्सागन का एरिया क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6 इंटू √3/4, 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये हेक्सागन का एरिया होता है। अब इसका अगर एरिया निकालते हैं, 240/360 यानी 2/3 पाई आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं काटता हूं, 9 6 54, 54√3 माइनस 36/3 यानी 12, 12 दूनी 24, तो 24 पाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। तो 54√3 माइनस 24 पाई मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे, है ना। जल्दी से बताइए अगर बात समझ आ गई है तो। पहला क्वेश्चन है भाई ये, बिल्कुल। राम राम भाई। 2/3 क्या है? देखिए, ऐसा मैं बहुत जगह करूंगा और बहुत जगह मैंने करा भी है। जब आप सर्कल लेते हैं, ठीक है, सर्कल लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल है कितना, 80 डिग्री। मान लेते हैं ये एंगल है कितना, 40 डिग्री। मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, ये और ये। मैं हमेशा क्या करूंगा, मैं देखूंगा कितने डिग्री का टोटल मिला के बन रहा है। 120 बन रहा है, तो 120 का मैं देखूंगा पूरे सर्कल के साथ क्या अनुपात है, 360 डिग्री यानी 1/3। तो 1/3 पूरे सर्कल का निकाल लिया। यही चीज मैंने यहां लगाई। मैंने देखा 120 और 120 240, 240/360 आप करेंगे तो कितना आता है, 2/3 आता है, ठीक है। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। डायग्राम मैं बना देता हूं। ठीक है, डायग्राम मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है।
इसके अंदर शेडेड एरिया कौन सा है, मैं शेडेड एरिया बना देता हूं। एक शेडेड एरिया है आपका ये, और शेडेड एरिया है ये। ठीक है, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। 4 सिमिलर ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, और डायमेंशन दे रखी है आपको 20 बाय 16। ये 20 है, ये 16 है, ये स्क्वायर है। ठीक है, शेडेड एरिया मेरे को निकालना है और बताना है क्या आंसर होगा। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 3.14, पाई दे रखा है। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। अब देखिए डायग्राम ही दिखने में ऐसा है, डायग्राम ही थोड़ा ऐसा है। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब उसने देखिए कुछ नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखें, 4 सिमिलर राइट ट्राइंगल है स्क्वायर के अंदर, ये 20, ये 20, ये 16 है। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल सा देखूं तो मुझे निकालना ही क्या है, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, डायग्राम पता नहीं ऐसा क्यों दिया है। एक स्क्वायर में से अगर मैं सर्कल घटाता हूं और 2 से भाग कर देता हूं तो मेरा आंसर बन जाना चाहिए, बिल्कुल बन जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूं यहां पर ये 20 है, ये 20 है, यानी 20 का स्क्वायर हो गया 400, माइनस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, सर्कल का रेडियस 10 हो जाएगा। 10 क्यों होगा, क्योंकि ये डायमीटर है, ये 20 है। तो पाई इंटू 10 का स्क्वायर यानी 100 पाई बटे 2 आएगा, यानी 200 माइनस 50 पाई, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डायग्राम दिखने में थोड़ा वैसा है, अलग टाइप का, पर उसका रोल नहीं है। अगर ये नहीं भी बना रखा होता तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 50 पाई का मतलब क्या होता है, 200 माइनस 157, तो आंसर कितना आ गया 43। 43 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान से देखिए। एक स्क्वायर है आपके सामने बड़ा सा। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये सेंटर मान लेते हैं अगर। ठीक है, ये है, और सर्कल है आपके पास। एक सर्कल यहाँ है, ठीक है, एक सर्कल यहाँ है, ठीक है, और इस तरीके का एक क्वेश्चन शायद किया था हमने, मेरे को ध्यान आ रहा है, पर वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। और ये डायग्राम मैं देख लेता हूं। शेडेड एरिया, शेडेड एरिया अगर मैं करता हूं तो ये शेडेड हो गया। ठीक है, और डायमेंशन क्या दे रखी है आपको, 10 10 10 10। ये 10 दे रखी है, आप 20 दे रखी है, ये 20 है। ठीक है, और आपको शेडेड एरिया बताना है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, सभी सर्कल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। आइए देख लेते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है। इसका शेडेड एरिया निकालना, अगर मैं आपसे बोलता हूं, एक सेकेंड,
आइए मैं दोबारा से बना देता हूँ फिगर, डायग्राम चला गया है। डायग्राम चला गया है, मैं दोबारा से फिगर बना देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। ठीक है, ये था डायग्राम आपके सामने। ये 20 दे रखा था, यानी 10 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब ये सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा। 10 अगर इसका डायमीटर है तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आ जाएगा आपका, ये सेंटर पे बनेगा। ठीक है, ये भी सेंटर पे बनेगा। ये 5 आ जाएगा, 5 ये आ जाएगा। ठीक, अब मैंने एक चीज तो पढ़ी है कि 4/7 आर स्क्वायर, पर इसका आंसर आपका पाई में गिवन है। ठीक है, इसका आंसर आपका पाई में गिवन है। मेरे को 4 लीफ का आंसर निकालना है। ये जो लीफ बनाई है, ठीक है, ऐसी 4 इंटू 4, ये निकालना है मुझे। 4/7 आर स्क्वायर पता है, पर आंसर पाई में है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। एक लीफ को निकालना पड़ेगा, या तो आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं एक लीफ का एरिया कितना हो गया, ये प्लस ये माइनस स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस ये कितना हो गया, इसका रेडियस कितना है, 5 है, 5 है, ये भी 5 है, तो ये कितना हो गया, हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल की अगर बात करें तो 25 पाई बटे 2 माइनस 25। ठीक है, और ऐसी कितनी है, 4 है। 4 का मतलब कितना हो गया, 100/2 यानी 50 पाई माइनस 100। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए वैसे तो हम क्या करते हैं, 4 लीफ का एरिया निकाल सकते हैं कि भाई 4 इंटू 4/7, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 25 चौक 100 चौक 400, 400/7। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं पाई की वैल्यू रख दूंगा 22/7, तो ये वापस 400/7 आ जाएगा। आप चाहे तो ये कर सकते हैं, ये निकालने के बाद ऑप्शन से वेरीफाई कर लें कौन सा ऑप्शन इसके करीब पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि ऑप्शन के अंदर पूरी वैल्यू डाली जाए, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि 400/7 किसके बराबर होता है, लगभग 55-60 के करीब, 7-6-42 होता है ना। तो 55-60 के करीब मैं देखता हूँ, ये 55-60 के करीब आ पाएगा। मैं देखता हूँ पाई की जगह अगर मैं 3 रख देता हूँ, 150 माइनस 100, तो 50-55 के बीच मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरी वैल्यू ही डालें 22/7 और फिर सॉल्व करें। कई बार ऐसा होता है ऑप्शन में आप अप्रोक्स लेके भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। भाई ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ, सारी पुरानी क्लास में बता चुका हूँ कि लीफ का एरिया कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, इसके अंदर डायग्राम थोड़ा तगड़ा है, ध्यान से देखिएगा।
ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर है, ठीक है। बाप रे, खतरनाक डायग्राम है इसका, देखिए। ठीक है, ये डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। मैं इसमें शेडेड पार्ट बना देता हूँ, शेडेड पार्ट जो उसने दे रखा है। ठीक है, ये डायग्राम है आपका, ध्यान से देखिएगा। और दे क्या रखा है, स्क्वायर क्वाड्रेंट, पाई की वैल्यू 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, स्क्वायर की एज दे रखी है 6 मीटर, 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर, आप जो मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है, और आंसर मेन है पाई की फॉर्मेशन में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्लास में इसीलिए कराया जा रहा है कि आप देख के घबराए ना, पेपर में ऐसा कुछ आया था आपको लगे कि बहुत बड़ी चीज पूछ ली एग्जामिनर ने इस बार, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये आपको दे रखा है 6, ये भी 6, ठीक है, और स्क्वायर है तो सारी साइड बराबर होंगी, ठीक है। सिमेट्रिकल डायग्राम है, एक जैसा डायग्राम है। पहले मैं इसकी पोजीशनिंग कर लेता हूं, एक सेकेंड। ये 6 था, ठीक है। इसकी मैंने पोजीशनिंग कर ली, ये इधर आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। बड़ी लीफ माइनस छोटी लीफ इंटू 4, ये मेरा आंसर होगा। बड़ी लीफ माइनस छोटी लीफ इंटू 4, ठीक है। अगर बड़ी लीफ की बात करी जाए तो बड़ी लीफ किसके बराबर है, ये क्वाड्रेंट प्लस ये क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई की फॉर्मेशन में दे रखा है। अगर ऑप्शन होते मेरे पास तो मैं 4/7 आर स्क्वायर लेके कर देता। इसका रेडियस कितना आएगा, अगर आप इसके रेडियस की बात करें तो ये 6 हो गया, क्योंकि ये 6 था, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया, 6 हो गया, साइड कितनी हो गई, 6 हो गई।
वहीं अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो कितना हो गया, सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल यानी 18 पाई माइनस 36। वहीं अगर मैं छोटी लीफ की बात करूं तो कितना आएगा, सेम वैसे निकालेंगे जैसे ये प्लस ये माइनस स्क्वायर। अब इसकी अगर बात करें, अगर ये 6 है तो दो ये दो ये दो ये, ठीक है। अगर आप ये वाला ऑब्जर्व करते हैं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये वाला ऑब्जर्व करो स्क्वायर, ये कितना है 2/2 का है, रेडियस कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो 2 और 2 कितना हो गया, 2 के हिसाब से कितना हो गया 4 पाई अपॉन 2 यानी 2 पाई माइनस 4, ठीक है। अब मैं इसे अगर सॉल्व करता हूं, 18 पाई में से 2 पाई गया, कितना आ गया 16 पाई माइनस 36 प्लस 4 माइनस 32 हो गया, ठीक है। और इसको मैं 4 से गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा 64 पाई माइनस 128। ये मेरा आंसर हो जाएगा 64 पाई माइनस 128। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। करना कुछ नहीं है, दिखने में क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है पर है नहीं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कुछ किया थोड़ी है मैंने, केवल ये वाला पार्ट लिया। ये कैलकुलेट करना है बड़े में से छोटा, बड़े के लिए बड़ा वाला स्क्वायर, छोटे के लिए छोटा वाला स्क्वायर, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, ABCD इज अ स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है। ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये डायगोनल है, उसके बाद एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, और एक सेमी सर्कल है, ठीक। ये शेडेड एरिया आपको निकालना है। ABCD, ठीक है। और क्या दे रखा है, AC जॉइंट इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इतना 14। शेडेड एरिया मेरे को बताना है कितना होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। अब मेरे को ये सॉल्व करना है कि शेडेड एरिया इसमें कितना होगा। मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, सबसे पहले मैं क्या चीज ऑब्जर्व करता हूं कि भाई अगर ये जो क्वाड्रेंट है 45 डिग्री वाला, 45 डिग्री कहां से आया, क्योंकि स्क्वायर है तो डायगोनल 45 डिग्री पे होगा ये वाला, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में से अगर मैं ये वाला पार्ट घटा दूं, देखिए ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया क्योंकि साइड 14 थी, ठीक है। ये भी 7 हो गया, रेडियस है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से ये वाली लीफ हटा दूं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है, अगर आप इसकी बात करें, इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे हटाने के लिए अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल घटाता हूं तो ये आएगा। इसका मतलब है इस वाले क्वाड्रेंट में से 7 वाले में से, मैं इसे इस तरीके से नहीं इस तरीके से बनाता हूं, इसमें से आप अगर ये वाला ट्रायंगल घटा दें तो आपको ये मिल जाएगी, ये जो टोकरी सी है एकदम, ठीक है। ये वाला पार्ट मिल जाएगा जिसे मैंने डॉटेड बना दिया, मान लेते हैं ये मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गया। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 14,
क्योंकि ये बड़े वाला है, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब है जो एरिया होगा उसे 8 से भाग करना पड़ेगा, यानी अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं 1/8 करूंगा पाई आर स्क्वायर, 7 के साथ बनता था 154, 14 के साथ क्या बनेगा 154 इंटू 4, ये आ गया, माइनस इसका एरिया, इस क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं 7 वाला है, 7 के साथ क्या बनता था 154, ठीक है, ये माइनस है बीच में, माइनस क्या है 154/4 माइनस 49/2, ठीक है, ये आ गया 49/2, इसलिए क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, 7 7 49/2, ये 7 के हिसाब से करा हमने 154 होता है 154/4, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये देखिए ये आ गया 77 माइनस ये कितना आ गया 98, 56/4 यानी 14, तो 63 आंसर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, 63 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। कैलकुलेशन हमने वही लगाई जो हम आज तक अभी तक सॉल्व करते आए हैं जिस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया। 1/8 क्यों किया भाई? 45 का 360 के साथ क्या अनुपात होगा, अभी बताया था मैंने पीछे, इसलिए 1/8। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। ये डायग्राम है आपके सामने जिसमें शेडेड एरिया क्या है, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है, और क्या दे रखा है, ये 10 है, ये 4 है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 10/4 का रेक्टेंगल है, शेडेड एरिया आपको निकालना है। मैं आपसे बोलता हूं 2 क्वाड्रेंट आपको दे रखे हैं, अगर मैं ये वाला क्वाड्रेंट 10/10 वाला प्लस ये वाला क्वाड्रेंट प्लस ये वाला क्वाड्रेंट, चार बाय चार वाला, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था जब मैं शेडेड एरिया निकालता था मैं हमेशा ये करता था कि अगर मैं इन दोनों चीज को ऐड करता हूं तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो एडिशनल आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एडिशनल की बात करूं तो देखिए ये वाला पार्ट एडिशनल आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट एडिशनल आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट 2 बार आ रहा है क्योंकि एक बार इस वाले क्वाड्रेंट में और एक बार इस वाले क्वाड्रेंट में, यानी ये तीनों चीजें हैं। तो मैं अगर इसके अंदर रेक्टेंगल घटा देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। रेक्टेंगल है 4/10 का। अब आप देखते हैं कितना हो गया, 100/4 यानी 25 पाई प्लस 4 चौक 16 पाई/4, 4 पाई माइनस 40, तो मैं बोल सकता हूँ 29 पाई माइनस 40 मेरा आंसर हो जाएगा। 29 पाई माइनस 40। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल कमेंट शो हो रहा है भाई आपका। देखिए कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी, कई बार मैं खुद आइडिया लेता था, ये खुद ऑब्जर्व करता था कि भाई यार अगर मैं एक के ऊपर ये दूसरा ये जोड़ता हूं तो ये वाला एरिया तो 2 बार पेपर में जुड़ गया, ठीक है, तो एक बार ये घटाना पड़ेगा और ये जो नहीं चाहिए था ये और जुड़ गया तो इसे भी घटाना पड़ेगा, कुल मिला के रेक्टेंगल घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये,
ध्यान से देखिएगा। सेकेंड, ठीक है, और ए बी सी डी, ठीक है। ये शेडेड एरिया है आपका, सेमी सर्कल है दो 14 बाय 14 के, ये डायमीटर स्क्वायर की साइड है 14 बाय 14, ठीक है। ध्यान से देखना, ये 14 है, ये भी 14 है। एक तरीके से सिमेट्रिकल डायग्राम बनेगा, एक जैसे सर्कल है, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसे, ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल से एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक और ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक और ले लेता हूं। ये आ गया मेरे सामने। अब मैं आपसे बोलता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा जैसे जैसे मैं समझाऊंगा। ये डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना, मेरे को हाथ से बनानी पड़ेगी, एक सेकंड हो जाइए। ध्यान से देखना है, बहुत बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। जो ये वाला पार्ट है ना, मैं उसे यहां शिफ्ट कर दूंगा, ये वाला पार्ट है मैं उसे यहां शिफ्ट कर दूंगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप ये सेमी सर्कल देखें, ये मिड पॉइंट बनेगा, ये इसका केंद्र बनेगा, ये ट्रायंगल हो गया, जो पार्ट यहाँ होगा वो यहाँ होगा। ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसे सॉलिड ही लाइन बना देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसे सॉलिड ही लाइन बना देता हूं तो मैं क्या नोट कर पा रहा हूं, मैं ये नोट कर पा रहा हूं कि अगर ये पूरा एरिया वाइट हो जाए, ठीक है, तो ये वाला पूरा एरिया येलो हो जाएगा, ये भी येलो और ये भी येलो, ठीक है। तो ये वाला उठा के मैंने यहां रख दिया, ये वाला उठा के यहां रख दिया। अब क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब आपको करना क्या है, इस ट्राइंगल का आधा, इस स्क्वायर का आधा बताना है। स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, 196, 196 अपॉन 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 98। 98 मेरा शेडेड एरिया हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करें भाई, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में, पहले कर रखा होगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, हम्म, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी, ठीक है। इनसाइड स्क्वायर सेमी सर्कल इज ड्रॉन
विद वन साइड एज डायमीटर। एक सेकेंड यार, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब शेडेड एरिया अगर मैं बनाता हूं तो शेडेड एरिया है आपका ये, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब शेडेड एरिया है आपका ये, रेडियस अगर 7 है, ठीक है, रेडियस 7 दे रखा है बड़े वाले का। अगर आप सॉल्व करते हैं इसे तो किस तरीके से करेंगे, मेरे को पता है निकालना क्या है। स्क्वायर में से अगर सेमी सर्कल निकाल लेता हूं तो आंसर आ जाएगा, खत्म। पर क्या वो निकालना इतना आसान होगा, आइए देख लेते हैं। अगर इसका रेडियस r है, स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, 2r हो गई, है ना। और अगर इसका पूरे का रेडियस 7 है तो ये 7 हो गया, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2r और r यानी 5r, √5r की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 7 दे रखी है, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/√5, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/√5। बफरिंग हो रही है, एक बार चेक करिए जरा। क्लियर है सब, बताइए जल्दी। सब ओके है, जल्दी से बताइए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, r यानी 2r की वैल्यू हो गई यानी 14/√5। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 7/√5, है ना। अब मैं सॉल्व करता हूं, 196/5 माइनस पाई इंटू 7 का स्क्वायर बटे 5 इंटू 2, नीचे 2 भी आएगा क्योंकि सेमी सर्कल है। अगर मैं बात करता हूं इसकी तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 196/5, ये आ गया 77/5, ठीक है। 77/5 यानी 119/5, ये मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। 119/5 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए कैलकुलेशन का तरीका है वही मैंने यहाँ पर लगाया है कि भाई रेडियस अगर 7/√5 है तो ऐसा नहीं है मैं वापस अपनी उसी दुनिया में आ जाऊं, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके करने लग जाऊं। मेरे को क्या करना है, मुझे पता है पाई इंटू 7 स्क्वायर क्या होता है, 154/2 क्या होता है, 77। 77/5 आ गया, घटाएंगे 119/5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल, आर आर अपने से लेट नहीं किया भाई। देखिए सेमी सर्कल है तो इसका रेडियस आर होगा, ये भी आर होगा, और ये स्क्वायर हो गया, अगर साइड 2r हो गई तो ये भी 2r हो जाएगी। पाइथागोरस लगा के आर की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये शेडेड एरिया आपको बताना है। OM इक्वस टू MA इक्वस टू 2√3, ये आपको दे रखा है। MA इक्वस टू, एक सेकेंड हो जाइए, इक्वस टू 2√3, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये 2√3 है, ये A है, ये O है, वो P है, ठीक है। ध्यान से देखना है सभी को।
बहुत ध्यान से। शेडेड एरिया कौन सा है? शेडेड एरिया है आपका ये वाला, ये निकालना है। इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, सेम मिल सकता है एग्जाम में आपको। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। ध्यान से देखिएगा, शेडेड एरिया की बात करी जाए तो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना क्या मेरे लिए आसान है? नहीं है इतना आसान, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे को ये पता लग जाएगा इसमें से मैं ये घटा दूं तो आंसर आ जाएगा। ये तो मैं निकाल सकता हूं, पर ये वाला नहीं निकाल सकता मैं, मुश्किल है मेरे लिए ये निकालना। ठीक है, अगर ये 2√3 है, ये भी 2√3 है, तो ये कितना आ गया? 4√3। ठीक है, 4√3 आ गया। ध्यान से देखिए, अगर ये 2√3 है, ये 2√3 है, ये 4√3 आ गया। यानी रेडियस, अगर मैं बात करता हूं यहां से यहां की लाइन, ये कितनी हो गई? 4√3। ध्यान से देखिएगा भाई, ये 4√3 था तो ये भी 4√3 हो गया, रेडियस हो गया ना। ये 2√3 है। क्या आपको नजर आ रहा है 90 60 30 का ट्राइंगल? मेरे को तो आ रहा है। 90 के सामने जो साइड होती है 30 के सामने वाले की दुगनी होती है, तो ये कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब मुझे कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि शायद मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, अब कुछ आसार नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में से, ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेंट में से, इस वाले क्वाड्रेंट में से ओ ए पी जो 60 डिग्री वाला है, जिसका रेडियस 4√3 है, इसमें से ये ट्रायंगल घटा दो ओ एम पी, जिसमें से ये 2√3 है, ये 6 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये 6 कैसे होगा? मैं कहूंगा ट्रिगो लगाओ, 30 के सामने जो साइड होती है 60 के सामने उसकी √3 गुना होती है, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये ऊपर वाला क्वार्टर सर्कल जिसका रेडियस कितना था? 2√3, तो ये मेरा आंसर दे देगा मेरे को। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, अगर ध्यान से देखिएगा, अब मैं अगर सॉल्व करता हूं, 60 डिग्री का मतलब हो गया 1/6 पाई इंटू 4 चौक 16 दिया 48 r², माइनस ये कितना हो गया? 6√3, माइनस ये कितना हो गया? पाई r²। पाई r² आप करेंगे तो पाई इंटू 12 पाई हो गया, 12 पाई को 4 से भाग करेंगे 3 पाई आ गया। ये कितना आ गया? 8 पाई माइनस 3 पाई, 5 पाई, 5 पाई माइनस 6√3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट भी मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ये आ गया, और ये एरिया हो गया आपका, ये एरिया हो गया। ये जो एरिया है ये y है आपका, ये जो एरिया है ये z है। ठीक है, और क्या दे रखा है? A B C। ठीक है,
ये 10 आपको दे रखा है और रेक्टेंगल, क्वाड्रेंट, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी 10 हो गया, और बी मिड पॉइंट है तो ये 5 और ये भी 5 हो गया। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन शेडेड एरिया वाई एंड जेड, वाई और जेड में आपको अंतर बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वाई और जेड में अंतर बताना है। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसे। ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या समझ आ रहा है। अगर मैं देखिए, क्योंकि मेरे को y माइनस जेड निकालना है, अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से रेक्टेंगल घटाता हूं तो y माइनस जेड वाला फिगर तो आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है, इसी से तो मुझे पता लगा कि ये माइनस ये करूं अगर मैं, पर क्या केवल ये माइनस ये करने से आ जाएगा? आइए देख लेते हैं। ठीक है, y माइनस जेड, अगर आप देखें y में से अगर आप z घटाते हैं, ठीक है, y माइनस जेड निकालते हैं अगर, यानी क्वाड्रेंट में से अगर रेक्टेंगल घटाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक बात, y माइनस जेड तो मिलेगा, ये वाला पार्ट ऐसा था जो कॉमन था, ये वाला पार्ट जो है ये कॉमन पार्ट है, ये तो ये तो चला जाएगा, पर इस वाले पार्ट का क्या, ये तो बचा रह जाएगा। ध्यान से विजुअलाइज करिए, अगर मैं इस पूरे में से ये वाला पार्ट घटाता हूं तो y माइनस जेड तो मिलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हट गया, पर ये भी मिलेगा, यानी मेरे को ये भी घटाना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं 5/10 का है, क्वाड्रेंट की बात करूं तो 10 का है, और ये वाला रेक्टेंगल, अब ये वाला रेक्टेंगल अगर निकालना है तो आप, ये वाला ट्राइंगल निकालना है तो आप देखिए ये मिड पॉइंट है तो ये 10 है तो ये वापस 5 आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि ये मिड पॉइंट था, तो मैं कह सकता हूं ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, है ना। आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 25/2, ठीक है, यानी 12.5, तो 50 और 12.5 हो गया 62.5, और ये कितना हो गया 100π/4 यानी 25π, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ट्राइंगल्स की हाइट कैसे ली भाई? बताया है मैंने, सिमिलरिटी लगाइए। ये यहां से ट्राइंगल है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना है। Z W X Y, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड 28 सेंटीमीटर, एक अर्धवृत्त और 2 क्वाड्रेंट ड्रॉ करे गए हैं। डिफरेंस इन रीजन ए और बी, आइए देख लेते हैं। ये रीजन ए है, ये रीजन बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए और बी में आपको अंतर बताना है। WXYZ मैंने लिख दिया है, ये भी सेमी सर्कल है, 14 14, ये 28 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये चीज मेरे को निकालनी है, ये भी किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपसे बोलता हूं, क्या मैं ए और बी डायरेक्ट निकाल सकता हूं? मैं तो नहीं निकाल सकता, बिल्कुल नहीं निकाल सकता। ठीक है,
ये वाला रीजन और ये वाला रीजन बराबर होगा, सिमेट्रिकल है, एक क्वाड्रेंट यहां से लगाया, एक क्वाड्रेंट यहां से लगाया, तो ये एरिया बराबर आ गया। ठीक है, मैं ये जरूर कर सकता हूं, अगर मैं x प्लस ए निकाल लूं और मैं x प्लस बी निकाल लूं और उन्हें मैं घटा दूं, वो जरूर कर सकता हूं। अगर मैं x प्लस ए निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, ये वाला क्वाड्रेंट ये कितने का है, 28/28। ठीक है, माइनस ये वाला सेमी सर्कल ये कितने का है, 14 का है। ठीक, अगर मैं x प्लस बी निकालूं, x प्लस बी निकालने का मतलब है अगर मैं बाई 28 वाला, तो मेरा आंसर आ जाएगा x प्लस बी। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। नंबर सिस्टम भाई करेंगे, इसके बाद करेंगे, जल्दी से बताइए कितने लोगों को ये बात क्लियर है, फिर बढ़ेंगे आगे, फिर मैं कैलकुलेशन पे आऊंगा, इसकी कैलकुलेशन बेहतरीन तरीके से करनी है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली, मैं a माइनस बी डायरेक्ट नहीं निकाल सकता था। ठीक है, तो मैंने अगल बगल वाला एरिया ले लिया, कॉम्बिनेशन के साथ सब्ट्रैक्शन में निकाल सकता हूं। अगर मैंने x प्लस ए ले लिया और x प्लस बी ले लिया, इन दोनों, क्योंकि x प्लस बी भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, स्क्वायर में से क्वाड्रेंट घटा दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं x प्लस ए भी निकाल सकता हूं। x प्लस ए के लिए मैंने क्या करा, इस क्वाड्रेंट में से ये वाला सेमी सर्कल घटा दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मेंसुरेशन की बच्ची है भाई अभी क्लास, काफी बच्ची हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं, एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऐसा नहीं आंख बंद करा और कैलकुलेशन लगातार दे धगाड़ करना शुरू कर दिया। ध्यान से ऑब्जर्व करिए पहले चीज को। अगर आप इसमें से ये घटाते हैं तो देखिए ये दोनों तो ऐड हो गए, एक सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल कौन सा, 28 वाला, और 28 वाला सेमी सर्कल वो भी प्लस साइन में, तो 28 वाला सेमी सर्कल का मतलब हो गया 154, तो 7 के साथ बनता है। ठीक है, 7 के साथ बनता है ना 154। 28 अगर उसका रेडियस है तो 4 गुना, तो इंटू 16 हो गया, पर क्योंकि क्या है सेमी सर्कल है इसलिए डिवाइड बाय 2 हो गया। तो पहली चीज मैंने ये लिखी 154 इंटू 16/2। अब मैं आगे आता हूं, ये आ गया 28, इसका स्क्वायर 14 वाले का अगर मैं निकालता हूं तो क्या होता है, 154 इंटू 4 होता है पूरे सर्कल का। ठीक है, पूरे सर्कल का ये होता है, अगर बात करी जाए आधे सर्कल की तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, माइनस 28 का स्क्वायर हो गया 28 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर दे देगा। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इसे अगर आप सॉल्व करते हैं ये 8 आ गया, इसे आप सॉल्व करते हैं ये 2 आ गया, 8 में से 2 गया कितना आ गया, 6। 6 का मतलब है 924। ठीक है, 6 का मतलब हो गया 924। अगर मैं 28 का स्क्वायर करता हूं तो 784 होता है, तो अंतर कितने का आ गया, 140 का, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 140 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। ये कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है आपको। 16 समझ नहीं आया भाई, 28 रेडियस वाले सर्कल का एरिया निकालना है। 28 क्या है, 7 का 4 गुना, तो एरिया कितना होगा, 16 गुना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका डायग्राम मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगा।
ठीक है, ये है डायग्राम आपका। मैं इसमें शेडेड एरिया बना देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, ये शेडेड एरिया है, डायमीटर 100 सेंटीमीटर ईच, 4 बिग सेमी सर्कल एंड 5 स्मॉल सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 48। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको बताना है। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन क्या है पहले ये देखिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये वाला पार्ट जो है ये अर्धवृत्त है, ये वाला भी अर्धवृत्त है, ये वाला भी अर्धवृत्त है, ये वाला भी अर्धवृत्त है। ये चार एक जैसे हैं। ठीक है, उसके अलावा एक ये छोटा, 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 ये एक जैसे हैं। अब डायमेंशन क्या गिवन है, आइए ये देख लेते हैं। चार बड़े सेमी सर्कल हैं जिनका डायमीटर 100 सेंटीमीटर है और 5 छोटे जिनका डायमीटर 48 है। यानी अगर मैं ध्यान से बोलूं तो इसका रेडियस कितना हो गया, 24 हो गया। इसका रेडियस कितना हो गया, 24 हो गया। इसका 24 हो गया। अब बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, ये 24 हो गया। बड़े वाले का कितना था, बड़े वाले का था 50 रेडियस। अब आप ध्यान से देखें तो शेडेड एरिया क्या आएगा, ये बड़ा सेमी सर्कल है। ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। माइनस इसमें से क्या माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो। 1 2 3 4 5। छोटे वाले का रेडियस कितना है, 24 है। बड़े वाले का कितना है, 50 है। तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, तो कितना हो गया, 50 का स्क्वायर हो गया 2500 पाई बटे 2 इंटू 4। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं आगे देखता हूं, ये कितना हो गया, 5 इंटू पाई इंटू 24 का स्क्वायर 576 बटे 2। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए 2 से अगर काटता हूं तो कितना आ गया, 2 8 8, 28 पंजे 1040 और ये हो गया 140, 1440, 1440 पाई। ठीक है, और ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 2, 5000 पाई। सॉल्व करूंगा तो आंसर पाई में ही आएगा पहली बात। ठीक है, कितना आएगा, ये हो गया आपका 3600 3560। इतना मेरा आंसर हो जाएगा, 3560 पाई मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। ठीक है, जल्दी से देखिए मैंने क्या करा है, पूरे पूरे सेमी सर्कल लिए, ये पूरा लिया, ये घटा, ये वाला पूरा लिया, ये घटाया, ये वाला पूरा लिया, ये घटाया, ये वाला पूरा लिया, ये घटाया। तो 500 छोटे वाले घट गए, 4 बड़े वाले घट गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब, है ना। बिल्कुल भाई मूछे बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये शायद एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये बना दिया मैंने। शेडेड एरिया की बात हो रही है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये अगर x है, ये y है, ये z है, और एक्स वाई जेड के बराबर है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, सेमी सर्कल का डायमीटर 28 है, यानी 14 ये 14 ये,
ये 28। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। शेडेड पार्ट का एरिया बताना है, जल्दी से बताइए कितना आएगा, जल्दी से। ये भी 90 डिग्री दे रखा है आपको, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं और मैंने इसमें से ये घटा दिया, ठीक। ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें भी मैं शिफ्टिंग करूंगा। शिफ्टिंग अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, ठीक है, तो बात बन जाएगी। अगर मैं इसको यहां ले जाता हूं तो हुआ क्या, ये वाला पार्ट वाइट हो गया और ये वाला पार्ट येलो हो गया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए डायग्राम उतना अच्छा बना नहीं है, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है, बेसिकली मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया का आधा निकालना है, यानी 28 का स्क्वायर 28/2 और इसका भी आधा 4, ठीक है। 14 ये हो गया, 14 ये हो गया, 196 मेरा आंसर आ गया। 196 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम तो मैं अलग ही बनाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन में से एक। बिल्कुल सेम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आ जाए पेपर में। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी, ठीक। उसके बाद क्या दिया गया है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 रेक्टेंगल्स। पहला, दूसरा, ठीक है, और तीसरा, चौथा, पांचवा। ए डी एफ ई, ठीक है, और क्या आ गया, बी जी। आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। साइड लेंथ 2, साइड लेंथ 2 दे रखी है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। साइड लेंथ आपको 2 दे रखी है, ये सभी रेक्टेंगल जो है इनका एरिया इक्वल है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं, और कुछ भी दे रखा है क्या, 5 रेक्टेंगल्स ऑफ इक्वल एरिया है, और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, और कुछ आपको नहीं दे रखा। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं स्क्वायर का एरिया कितना है, 2/2 यानी 4। हर रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 4/5 होगा, क्योंकि 5 एक जैसे हैं। अगर इसकी लेंथ 2 है, ध्यान से देखिएगा, इसकी लेंथ 2 है, ये भी नीचे 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। बात समझिएगा ध्यान से। हर रेक्टेंगल का एरिया सेम है जो कि 4/5 है, ठीक है, हर रेक्टेंगल का। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, मेरे को नजर आ रहा है 2/5, ये भी 2/5 होगा। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ भी तो 2 है, ये 2/5 होगा, तभी तो बराबर होगा, ठीक है। और अगर ये 2/5, ये 2/5 हो गया, ये हो गया 4/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा,
ये आपका 6/5 आ जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये 6/5 कैसे लिख दिया? मैं कहूंगा भाई ये देखिए 2 है, ठीक है, ये टोटल कितना है 4/5। अब 4/5 को मैंने देखा कि मेरे को अगर 2 बनाना है, 2 का मतलब अगर नीचे 5 है तो ऊपर 10 होना चाहिए, पर 10 की जगह मेरे पास 4 है, 6 नहीं है, तो मैंने 6/5 लिख दिया इसको, ठीक है, तो ये मेरा 6/5 आ गया। अब मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर मेरा ये 6/5 है, ठीक है, हर रेक्टेंगल का एरिया कितना था? हर रेक्टेंगल का एरिया था 4/5, ठीक है, तो 6/5 को मैं किससे गुणा करूं कि 4/5 आ जाए? देखिए 4/5 लाने के लिए आप क्या करेंगे, 2/3 कर देंगे। 2/3 अब आपको कैसे पता लगेगा? देखिए 5 तो नीचे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब या तो आप ये कर सकते हैं कि 4/5 अपॉन 6/5 तो आ गया 2/3, तो मैंने 2/3 लिख दिया ऐसे, ठीक है, कि ये 2/3 आएगा। अब ध्यान से देखिए ये पूरा 2 है, ये पूरा कितना है 2 है, तो ये कितना आएगा? अब मैं पता है वही सेम चीज देखूंगा कि दुगना करना है किसका, 3 का दुगना। 3 का दुगना कितना होता है 6, 6 की जगह 2 तो है मेरे पास पर 4 कम है, तो ये मैं 4/3 कर दूंगा, ये मेरा 4/3 आ गया, ठीक है। अब देखिए एक एक करके मैंने सब निकाल लिए। अब मैं क्या करूंगा, सेम वही चीज करूंगा कि भाई अगर ये 4/3 है, ठीक है, इसका एरिया कितना लाना है मेरे को, इस वाले रेक्टेंगल का 4/5, ठीक है, तो 4/5 को 4/3 से भाग करूंगा तो 3/5 आ जाएगा। 3/5 का मतलब है ये 3/5 हो गया, तो ये भी 3/5 हो गया, ठीक है, यानी जो 6/5 था वो बराबर उसमें बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि वैसे ही करना, आप ये भी कर सकते थे, ये पूरा 6/5 है तो 3/5 ये होगा, 3/5 ये होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई तो सेम है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं पूछा गया है, पूछा है पेरीमीटर ऑफ BEFG, BEFG ये रहा, तो 4/3 प्लस 3/5 और इसका दुगना कितना हो गया, 20 और 9 29, 29 दूनी 58/15, ये मेरा आंसर हो गया 58/15, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन सेम एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है इसके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, कुछ भी नहीं किया मैंने, मेरे को पता है कि स्क्वायर है 2/2 का, 4 एरिया हो गया रेक्टेंगल का 4/5। अब मैं 4/5 बनाता रहूंगा। 4/5 किस तरीके से बनाऊंगा, अगर ये 2 था तो ये 2/5, ये भी 2/5। अब ये क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ भी तो सेम है, लेंथ अगर सेम होगी तो ब्रेड्थ भी सेम होगी, तभी तो एरिया बराबर होगा। वही सेम चीज हमने यहाँ करी है कि लेंथ सेम है तो ब्रेड्थ भी सेम होगी, तभी एरिया बराबर होगा। तो ये 2/5, 2/5, ये 6/5 आ गया। अब ये 6/5 टोटल है, तो मुझे पता है इसकी लेंथ बराबर है दोनों की, तो ये 3/5 होगा, ये 3/5। अगर ये 3/5 आया है तो इसे 4/3 से गुणा करेंगे, 3 से 3 कटेगा तभी तो 4/5 आएगा। अब ये 4/3 आ गया तो ये 2/3 आएगा, क्योंकि ये 2 है। अब आपसे जो पूछा है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस क्वेश्चन और भी करेंगे, हम कुछ और दमदार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।